एक समय की बात है, चंदनपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी झलको और अपनी जवान बेटी के साथ रहा करता था। हरिया अपने परिवार का भरण पोषण गांव की जमींदार के यहाँ मजदूरी करके किया करता। हरिया का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता। हरिया के घर में एक जवान बेटी थी जो शादी लायक हो चुकी थी। धन्नो के पापा, अपनी धन्नो अब शादी लायक हो गई है। कहीं बढ़िया सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं। अरे भाग्यवान, अभी इतने पैसे ही कहाँ हैं अपने पास जो अपनी बिटिया की शादी कर दें। अजी, समय खराब चल रहा है। यदि समय रहते शादी नहीं की तो पता नहीं आजकल के लड़का लड़की क्या क्या गुल खिलाते हैं। मुझे तो डर लगता है, घर में सयानी बेटी है। भाग्यवान, बात तो आपकी सही है, लेकिन अब की बार अच्छी फसल होगी ना और कुछ मेरी मजदूरी के पैसे आएंगे तो अच्छा सा घर बार देखकर शादी कर देंगे। स्वामी, अब मेरा समय हो गया है खेत पर जाने का। वहाँ से सब्जी तोड़ कर लानी है और गांव वाले सब्जी का इंतजार कर रहे होंगे। हरिया के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर झलको सब्जी उगाती और गांव गांव जाकर बेचा करती। सभी गांव वाले भी उसी से ही सब्जी लेते। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, 20 रुपए किलो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। झलको अपनी सब्जी का टोकरा लेकर बैठ जाती है। तभी काम पर से मोती काका आता है। अरे झलको, कैसी हो? घर पर सब ठीक तो है ना? और बेटी का कहीं रिश्ता कर दिया क्या? हाँ काका, सब ठीक ही है। अभी पैसे की तंगी चल रही है तो सोचा अगली साल शादी कर देंगे। अभी तो रिश्ता नहीं किया काका। कोई बात नहीं बेटी, अभी तो धन्नो की उम्र ही क्या हुई है, अगली साल कर देना। ऐसी क्या जल्दी है, जब घर का पैसा हो जाए। और बताओ काका, आज बाजार कैसे आना हुआ? और काकी कहाँ है? कई दिनों से देखा नहीं है। क्या बताऊं झलको बिटिया, तुम्हारी काकी अपने भाई से मिलने अपने गांव गई है। इस कारण घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अच्छा, तो काका ये बात है। झलको बिटिया, टमाटर क्या भाव बेच रही हो? काका, टमाटर 20 रुपए किलो दिया है। टमाटर बिल्कुल ताजा है, आज ही तो तोड़कर लाई हूँ खेत से। झलको, आप ऐसा करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, अभी देती हूँ, ये लो। इतना कहकर झलको मोती काका को 1 किलो टमाटर दे देती है। थोड़े ही समय में झलको की सब्जी का टोकरा खाली हो जाता है। झलको अपने घर चली जाती है। झलको के खेत में एक पुराना कुआं था जो वर्षों से सूखा हुआ था, लेकिन पड़ोसी के खेत में जो कुआं था, झलको उससे पानी लाती और अपनी सब्जी में पानी देती। जब झलको खेतों में पानी दे रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक आया जो हरिया से बहुत जलता था। अरे झलको, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। झलको, मैं ये कह रहा था, आपका कुआं तो सूखा हुआ है, तुम सब्जी में पानी कहाँ से देती हो? चाचा, मैं पानी तो आप ही के कुएं से लाकर देती हूँ। अरे राम 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 राम, मैं जब ही तो कह रहा था मेरे कुआं का पानी कम कैसे होता जा रहा है। अरे चाचा, आपके सहारे से ही तो हमारा भी गुजर बसर हो रहा है। चाचा, घर में जवान बेटी है, पैसा जुड़ जाएगा तो अगली साल शादी कर देंगे। देखो झलको, अब मेरे कुएं से पानी मत लेना। अगर अब पानी लिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। हाँ, मैं अपनी फसल की सिंचाई कैसे करूँगा, पानी नहीं रहा तो। मैंने कुआं अपने लिए बनाया है झलको, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं बनाया। अरे चाचा,
अभी तो गर्मियों के 2-3 महीने हैं। बिना पानी के मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी और हमारी बेटी की शादी का सपना टूट जाएगा चाचा। मैं कुछ नहीं जानता झलको, ये तुम्हारी परेशानी है। मैं तुम्हें अब अपने कुएं का पानी नहीं लेने दे सकता। ये सुनकर झलको मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर दुखी भाव से बैठ जाती है। जब शाम को हरिया जमींदार के यहाँ से आया तो देखा झलको उदास होकर बैठी है। क्या हो गया भाग्यवान, बहुत उदास लग रही हो? क्या ही बताऊं स्वामी, आज भोला चाचा ने अपने कुएं से पानी लेने से मना कर दिया और कहा है अब तुम कभी इस कुएं से पानी मत लेना, बिना पानी के तो हमारी फसल बर्बाद ही हो जाएगी। अरे भाग्यवान, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सबकी मदद करता है, वो हमारी भी मदद जरूर करेगा। और हाँ, मैं जाकर बात करूंगा भोला काका से। अब आप जाकर अपने लिए खाना बनाओ। इतना कहकर हरिया भोला चाचा से मिलने उनके घर की ओर चल देता है और उनके घर के बाहर जाकर आवाज लगाता है, अरे ओ भोला चाचा, ओ भोला चाचा, घर पर हो के नहीं? अरे कौन है भाई, रुको रुको, आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे हरिया, तुम हो? बोलो क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? अरे भोला चाचा, मुझे झलको ने बताया है आपने कुआं का पानी लेने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया चाचा? देखो भाई हरिया, उसमें बहुत कम पानी बचा है। यदि पानी सूख गया तो मैं अपने खेतों की सिंचाई कैसे करूंगा? कुआं भाई मैंने अपने लिए बनाया है, दूसरों के लिए नहीं बनाया भाई। अरे चाचा ऐसा मत करो, हमारी फसल बिना पानी के नष्ट हो जाएगी। देखो हरिया, मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुआं का पानी नहीं दे सकता। हरिया भोला को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन भोला नहीं मानता। हरिया दुखी होकर घर लौट आता है। आ गए आप, क्या कहा है भोला चाचा ने? भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने तो कसम खा रखी है पानी नहीं देने की, और पानी देने से 2 टूक मना कर दिया है। स्वामी, अब क्या होगा हमारा? हम बर्बाद हो जाएंगे स्वामी। कर्ज लेकर तो सब्जी उगाई थी और वो भी नष्ट हो जाएगी। अरे भाग्यवान, दुखी मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ऐसे तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। स्वामी, तो फिर हम करें भी तो क्या करें? भाग्यवान, ऐसा करते हैं, कल सुबह दोनों चलेंगे और कुआं की खुदाई करेंगे। क्या पता पानी निकल ही आए। अब आप ऐसा करो, कुछ खाने को बनाओ, और मुझे जोरों की भूख लग रही है। इतने में बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी हरिया बाहर आकर देखता है तो उसे बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बेटा, अरे बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखी हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, ऊपर वाला आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा बेटा। बूढ़ी माँ, आप थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। हरिया अपनी पत्नी से जाकर कहता है, अरे भाग्यवान, कुछ भोजन रखा है क्या? द्वार पर एक बूढ़ी माँ भोजन मांग रही है, जो 2 दिन से भूखी है। भोजन तो रखा है स्वामी, लेकिन वो आपके हिस्से का है, बूढ़ी माँ को दे देंगे तो आप क्या खाओगे? भाग्यवान, आप ऐसा करो, उसी को लेकर आओ। बूढ़ी माँ हमारे द्वार पर बड़ी आस लेकर आई है और 2 दिन से भूखी है बेचारी। स्वामी, फिर आप क्या खाओगे? अरे भाग्यवान, मेरी तो कोई बात नहीं है, मैं तो 1 रात बिना भोजन किए भी रह लूंगा। तभी हरिया और झलको बूढ़ी माँ को बड़े प्यार से हरिया के हिस्से का भोजन दे देते हैं। ये लो माँ,
आप भोजन कर लो। बेटा, आपका बहुत बहुत भला हो। ऊपर वाला आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा बेटा। बूढ़ी माँ, हमारी फसल बिना पानी के सूख रही है और पड़ोसी कुएं वाले ने भी पानी देने से मना कर दिया है। अब हम क्या करें माँ, बड़े दुखी हैं। बेटा, कल सुबह खेत पर जाकर ऐसा करना, ऊपर वाले का नाम लेकर 5 फावड़े लगाना कुएं में। आपके कुएं में पानी आ जाएगा। ये बूढ़ी माँ का आपको आशीर्वाद है बेटा। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है। हरिया और झलको सो जाते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है तो हरिया फावड़ा लेकर अपने खेत पर चला जाता है। ऊपर वाले का नाम लेकर कुआं में 5 फावड़े लगाता है। तभी पानी की धारा कुआं में से फूट निकलती है। अरे भाग्यवान, देखो देखो, ओ भाग्यवान, देखो जल्दी आओ, कुआं में पानी आ गया। बूढ़ी माँ की बात सच हो गई। भाग्यवान, आओ जल्दी आओ, देखो। तभी झलको देखती है। अरे हाँ, सच में कुआं में तो पानी आ गया। बूढ़ी माँ का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। भाग्यवान, हाँ, कुआं में अब हमारे दिन खुशी से गुजरेंगे। भाग्यवान, देखा, हम किसी की मदद करते हैं ना तो ऊपर वाला भी हमारी मदद जरूर करता है। इसलिए हमें गरीब असहाय व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए। अब हरिया और झलको की फसल अच्छी से होने लगी और उन दोनों की आमदनी भी अब चौगुनी हो गई और हरिया और झलको के दिन खुशी से गुजरने लगे।